नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमात। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बहनों को बड़ा उपहार दिया है। 27 अगस्त से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह फ्री है। इस दौरान महिलाएं प्रदेश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी फ्री में सफर कर सकेंगी। सरकार के इस फैसले से राखी बांधने अपने मायके और भाइयों के घर जा रही महिलाओं के चेहरे खिल उठे। तो बड़ा तोहफा योगी सरकार ने दिया है बहनों को। देश भर में आज भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व बेहद उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाजारों में रौनक है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बेहद संवेदनशील और अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन मनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे अपने सरकारी आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। और राष्ट्रपति भवन में भी मनेगा रक्षाबंधन का पर्व। बलरामपुर की छात्राएं रक्षाबंधन मनाएंगी, राष्ट्रपति मुर्मू को राखी बांधेंगी। स्कूली छात्रा ब्रह्मानंद अवस्थी इंटर कॉलेज की 4 छात्राएं राष्ट्रपति को राखी बांधेंगी। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 27 अगस्त से सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकती हैं। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर सुबह से यात्रियों की भारी भीड़ है। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 3 दिनों तक लगातार महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है और महिलाओं के लिए आज छूट रहेगी कि वो अपने एक सहयोगी के साथ मुफ्त में प्रदेश भर में कहीं भी सफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारी जो बसें हैं, सुबह से ही लोग इसमें भर चुके हैं। तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पे तैयार हैं और बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए सुविधा है, सबके लिए। जो नहीं जा सकता वो भी जा सकता है। अच्छी बात है। मैम, आप भी जा रही हैं रक्षाबंधन में? घर जा रही है क्या? जी, घर। आज आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, पता है आपको? जी। खुश हैं इससे? बिल्कुल। हाँ मैम, आपका क्या नाम है? इसका मतलब कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी मिस्री जा रही हूँ। मिस्री जा रही है। रेगुलर सफर करती हैं बस से? नहीं, रेगुलर तो नहीं करती हूँ। आज रक्षाबंधन है तो घर जा रही है। रक्षाबंधन पर तो विशेष व्यवस्था करी ही गई है, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं 60 साल के ऊपर की, उनके लिए आजीवन जो परिवहन की बसें हैं उसको लेकर फ्री में व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। यानी कि आप अपना आधार कार्ड या फिर आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए जिसमें एज प्रूफ तय हो सके कि आप 60 साल से ऊपर हैं, तो आप फ्री में बस में सफ़र कर पाएंगी। लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर जो तमाम महिलाएं हैं उनके लिए 3 दिनों तक फ्री सफ़र की व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से फिलहाल की गई है। महिलाएं इससे खुश हैं। उनका कहना है कि हर साल योगी सरकार की तरफ से ये गिफ्ट अपनी बहनों को दिया जाता है। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। गोंडा में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा के बावजूद बस अड्डे पर सीट पाने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। गोंडा डिपो से 133 बसें संचालित की जा रही हैं, जबकि भीड़ को देखते हुए 10 से ज्यादा अतिरिक्त बसें भी चलाई गई हैं। महिलाएं लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों के लिए रवाना हो रही हैं। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माताओं और बहनों को बड़ी सौगात दिया। देख सकते हैं कि गोंडा रोडवेज डिपो की बस इसमें माताएं और बहनें जो है वो बैठी हुई हैं। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर के अपने अपने भाइयों के जो घर ये जा रही है, वहाँ पर अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। 56 घंटे तक इन माताओं और बहनों को निःशुल्क में जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा यात्रा कराया जा रहा है। गोंडा डिपो से 133 रोडवेज बसें चलाई जा रही है। इन महिलाओं के साथ एक पुरुष को भी निःशुल्क में जाने की अनुमति दी गई है। अतुल कुमार यादव, जी मीडिया, गोंडा। वहीं सांबा में रक्षाबंधन के मौके पर देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की खूबसूरत तस्वीर सामने आई।
स्कूली छात्र छात्राओं ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई माना और रक्षाबंधन की खुशियां साझा की। जवानों ने भी बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद दिया। इस दौरान भावुक और गर्व से भरा माहौल देखने को मिला। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद मेरे फादर भी आर्मी से ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है कि अपने घर नहीं जा सकते, इतने बड़े त्यौहार में अपनी बहनों को मिस करते हैं। इसीलिए यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को लेकर आए थे। छोटी छोटी बच्चियों ने इन जवानों के हाथ में राखी बांधी, जो कि इन्होंने खुद बनाई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हुई, बट थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। रक्षाबंधन पर महाराजगंज से भी भावुक तस्वीर सामने आई। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की कलाई पर स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। छात्राओं ने जवानों से देश की सुरक्षा का वचन लिया, तो जवानों ने भी बेटियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। आज हमारे कैंप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्कूल कॉलेजेस से बच्चियों ने आके हमारे जवानों के कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधा है, जो कि हमारे को घर की कमी को खलने नहीं दिया। और हम इन सभी बच्चियों का, इनके प्रिंसिपल्स का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे जवानों में कि उत्साह है कि वो इस त्यौहार पे घर नहीं जा पाए और उस कमी को इन बच्चियों ने खलने नहीं दी। वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बाबा काशी विश्वनाथ को भी राखी बांधी गई। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से पूजन किया और भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। और ब्रजेश पाठक रक्षाबंधन के त्योहार बना रहे और क्या कह रहे सुनते। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर भी रक्षाबंधन का ये खूबसूरत त्योहार मनाया जा रहा है। मीडिया वहां पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के साथ भी भक्तों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सौगात महिलाओं के लिए दी है। 29 तारीख के रात तक फ्री बस सेवा महिलाएं कर सकती हैं। मयूर हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आपने आज रक्षाबंधन मनाया, ब्रह्मा कुमारी जी आई थी और भी तमाम महिलाएं आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस पर्व? देखिए, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रक्षाबंधन का बहुत ही पवित्र त्यौहार, भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहनों को बड़ा उपहार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दिया है। 4 दिन रक्षाबंधन से पहले और बाद में 4 दिन तक हमारी बहनें, सभी बहनें मुफ्त परिवहन विभाग की बसों में यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा 60 वर्ष उम्र पूरी कर चुकी सभी हमारी बहनें निःशुल्क बस यात्रा आजीवन कर पाएंगी। ये रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूटी भी हम बांटने जा रहे हैं। हाँ, स्कूटी भी मिलेगी और बेटियां बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा और बेटियों का सम्मान भी हमारी संस्कृति ही है।
जी, तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं का सम्मान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस से सफ़र करने को लेकर जो निर्देश दिया है, परिवहन विभाग की जो बसें हैं पूरे प्रदेश भर में 3 दिनों तक लगातार जो महिलाएं हैं वो फ्री में सफ़र करेंगी। उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर की जो वृद्ध महिलाएं हैं वो आजीवन मुफ्त में सफ़र कर सकती हैं। इसी के साथ छात्राओं की अगर बात करें, उनके सम्मान को लेकर स्कूटी बांटने का काम किया जाएगा। इनका कहना है कि जहाँ महिला का सम्मान होता है वही प्रदेश और वही लोग आगे बढ़ते हैं। जी मयूर बने रहिए हमारे साथ, आगे बातचीत करेंगे। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रामानुज का रुख कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं रामानुज। कैसी रौनक दिखाई दे रही है रक्षाबंधन के मौके पर आज? रौनक ही नहीं है बल्कि सड़कों पर अगर देखेंगे तो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बहनों को 2 दिन के लिए परिवहन निगम की बसों में फ्री सेवा दी है, और इससे सड़कों पर अगर देखेंगे तो लगातार इसी तरह से सुबह से जो बहनें हैं वो बसों का भी इंतजार कर रही हैं और सरकारी बसों में लगातार वो यात्रा भी कर रही हैं। तो प्रदेश में बहुत ही उल्लास और उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। और ये इस वक्त मैं राजधानी देहरादून के रिस्पना चौक पर हूँ, जो सबसे व्यस्ततम चौक में से एक है। और यहाँ पर न सिर्फ पुलिस जवान जगह जगह पर तैनात हैं, बल्कि सुरक्षा के भी आज पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर चौराहों पर देखेंगे तो जगह जगह पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार उनको संकेत भी दे रहे हैं कि जो यात्री हैं जो यहाँ से यात्रा करने के लिए अलग अलग जगहों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित भी रहें। और जो यात्रा करने के लिए कुछ लोग जा भी रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर में क्या आप कहाँ जा रही हैं? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद आज आपको पता है कि बस फ्री है? हाँ पता है, फ्री है। मुख्यमंत्री जी ने आप सेवा फ्री कर रखी है, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, पर बस नहीं आ रही अभी तक। बस नहीं आ पा रही है चूँकि बस में ज़्यादा भीड़ अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर जगह जगह पर जो बहनें हैं वो खड़े होकर के बस का इंतज़ार भी कर रही हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो अपने अभिभावकों के साथ में जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखिए तो उल्लास, उत्साह, उमंग का वातावरण है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। परिवहन निगम में 2 दिनों तक फ्री फिलहाल सेवा हो सकती है और वो आवागमन के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। तो एक तरह के कहें कि जो ट्रैफिक का पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है और साथ में परिवहन की जो बसें हैं वो पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से चलें उसके लिए इंतजाम किया गया। लेकिन भीड़ सुबह से उमड़ रही है, हुजूम है और इसी को कहें कि एक तरह का ये जन सैलाब है जो उमड़ा हुआ है, जो अपने घरों को जाने के लिए तैयार है। तो सभी जो है परिवहन निगम की जितनी भी बसें आज चल रही हैं, न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़, देहरादून से लेकर चमोली तक हर बड़े शहर, हर बड़े कस्बे के लिए आज सेवाएं जो हैं परिवहन निगम की वो पूरी तरह से फ्री हैं। लोग बिल्कुल ज्यादा बसें उतारी गई हैं सड़कों पर ताकि बहनें अपने भाइयों तक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी बसों की संख्या कमी दिखाई दे रही है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, वहां पर किस तरह की रौनक है उन्नाव में? बता दें कि तस्वीरें दिखा दे। देखिए हम जिस जगह मौजूद है वहाँ राखी और मिठाइयों की जो दुकानें हैं वो एक साथ लगी हुई हैं। हालांकि यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही थी जिसका कुछ असर जरूर दिखाई दिया, लेकिन अब जब बारिश थमी है तो सड़कों पर भीड़ दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन है ये चलते हुए दिख रहे हैं। अब यानी कि जो बहनें हैं वो भाइयों को राखी बांधने दिए जाएंगी। और यहाँ पे देखिए कि मिठाई की दुकानें भी लगी हुई हैं और अभी कुछ बहुत भीड़ यहाँ आना शुरू। भैया क्या नाम है? कैसा माहौल है? क्या आपको बारिश थम गई है? इसी का इंतजार था। अब बहनें आएंगी आपकी दुकान पे। बिल्कुल। कैसी मिठाई बनाई बताएंगे? अच्छा, अच्छी मिठाई बनाई। देखिए ये जो तस्वीरें हैं और इसके साथ साथ कुछ राखी की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि बारिश थम गई। आप सुबह से बारिश हो रही थी, हालांकि वो जगह है जहाँ अक्सर भीड़ भाड़ रहती है। बारिश थम गई है, अब इंतजार बहनों का आपको खरीदारी के लिए। जैसे भी बारिश हुई है तो दुकानदारी चालू हो। ठीक है। अब माहौल कैसा है? अच्छा है माहौल? और ठीक है। माहौल क्या है जो बारिश की थोड़ी कमी। देखिए और भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भैया, पहले तो मुस्कुराहट की वजह क्या है ये बताइए। अच्छा, मौसम भगवान ने सुन लिया है। अरे कितने दिनों से यहाँ मिठाई की दुकान आप लोग लगाते हैं? 15 से 20 साल। ठीक, अच्छी रौनक रहती है। देखिए कुछ और भी तस्वीरें हैं। देखिए अब क्योंकि मौसम खुला है ऐसे में
खरीदारी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं लोग, कुछ बहनें भी हमें दिखाई दे रही हैं और जो दुकानदार भी दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और क्योंकि सुबह से यहाँ बारिश होती है। आप देखिए, क्या नाम है भैया? इधर देखिए, कहाँ से है? लखनऊ से है। क्या नाम है आपका? नहीं, कहाँ जा रही है? नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा, राखी बांधने जा रही हैं। अच्छा, तो अब मिठाई यहाँ खरीदने आई हैं, मुस्कुरा रही है भाइयों और बहनों का। तो ये कौन बिल्कुल, भैया तो है? ज्ञानेंद्र, बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है और बहुत खूबसूरत माहौल है। बने रहिए, लौटते हैं आप लोगों के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने इस पावन पर्व पर सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता की कामना की है। साथ ही स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर हमेशा अटूट रहने की कामना भी की है। वहीं सीएम योगी ने दी रक्षाबंधन की बधाई। स्नेह, विश्वास, संस्कार का पर्व है रक्षाबंधन, ये इसका उन्होंने जिक्र किया है। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई दी है प्रदेशवासियों को। सभी प्रदेशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। इस पवित्र पर्व पर हम सब संकल्प लें, सनातन विरासत की मजबूती का संकल्प लें, पारिवारिक मूल्य मजबूत करने का भी संकल्प लें। ये मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है। उत्तराखंड में भी रक्षाबंधन पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को राखी की बधाई दी है और रक्षाबंधन पर वीडियो संदेश जारी किया है और कहा कि उत्तराखंड में आज और कल फ्री सफर कर सकेंगी महिला शक्ति। नमस्कार, आप सभी को भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी समर्पण के प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में राज्य की माताओं और बहनों के लिए 28-29 अगस्त 2 दिनों के लिए निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों से युक्त वातावरण बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। ईश्वर से कामना है कि प्रेम और भाईचारे का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय देवभूमि उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री धामी का ये वीडियो संदेश। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। राम, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या सरकार ने व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरों के जरिए दिखाते रहेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देखिए देते हैं। चूँकि आज जिस तरह का उत्साह है उसमें आप देखेंगे तो जिन चौराहों पर आम तौर पर देखा जाता था कि आवागमन सुगम और सरल तरीके से होता था, वहाँ भी भीड़ देखने को मिल रही है। तो सभी जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे वो ऋषिकेश है, मसूरी है या फिर हरिद्वार, तो बड़े छोटे कस्बों के लिए आवागमन यहाँ से ही चलता है। आप एक बस आ रही है, अभी इस समय देखिए, ये भी तस्वीर आपको दिखा दें कि यही बस है जो फ्री है और इसमें देखिए कि सभी जो बहनें हैं वो इसका लाभ ले रही हैं और ये बस जो है जा रही है। तो उत्तराखंड की परिवहन निगम की जो बसें हैं वो लगातार चल भी रही हैं। भीड़ ज़्यादा है, ये ज़रूर है। और जो आपने कहा कि ट्रैफिक इंतजाम की बात है, अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखा दें तो पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार वो यातायात व्यवस्था को भी सुगम और सरल तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक के संबंधित परेशानी न होने पाए। तो इस वक्त मैं जिस चौक पर हूँ ये सबसे व्यस्त चौक है। जगह जगह पर पुलिस जवान भी हैं, यातायात के भी पूरी तरह से इंतजाम किया गया। लेकिन तमाम इंतजामात चाक चौबंद करने की व्यवस्था दरअसल की है सरकार ने, प्रशासन ने। रामानुज जी हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। एक बार फिर से मयूर का रुख करेंगे। मयूर, बसों को फ्री करने की परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की अपने कार्यकाल में, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी बसें अतिरिक्त चलाई गई आज के दिन पर, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़कों पर।
हाँ बिल्कुल, देखिए 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं और वो पहला ऐसा प्रदेश बना जहां पर रक्षाबंधन में छुट्टी होती, बसेस में फ्री में सफ़र करने को मिलता हो। लेकिन इस बार एक और चीज़ ऐड की गई है कि सबसे पहले दो दिनों तक रहते थे मुफ्त में सफ़र करना, लेकिन इस बार 3 दिन है, यानी कि कल 27 तारीख सुबह 6 बजे से शुरू होकर आज 28 तारीख और कल 29 तारीख रात को 12 बजे, यानी कि आपको आपके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने और वापस आपके शहर वापस लाने की भी जिम्मेदारी योगी सरकार ने इस बार उठाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला के साथ अगर कोई एक उनका सहयोगी पुरुष है तो उसका भी टिकट नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छी चीज़ इस बार नई चीज़ ऐड की गई है। लेकिन अतिरिक्त बसें भी इस बार चूंकि चलाई गई हैं क्योंकि और उससे बड़ी बात है जो परिवहन निगम के जो तमाम बस ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उनको इसके लिए अलग से पैसे भी दिए जाएंगे, यानी कि जितने उनके फेरे लगते हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनकी सैलरी है उसके अतिरिक्त उनको भी जो है अलग से पैसा दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार के लिए कि 2017 से लेकर लगातार 2026 तक जिस तरीके से बहनों का सम्मान किया जा रहा है, रक्षाबंधन में उन्हें फ्री में सफ़र कराया जा रहा है, तो ऐसे में उनके सहयोगी को भी आज फ्री में सफ़र कराया जाएगा। आज और कल 2 दिन अभी बाकी है और तो ऐसे में एक अच्छी खासी जो राशि का जो खर्च आता है वो योगी सरकार खुद बहन कर रही है इसको लेकर। उससे बड़ी बात यह है कि कल के बाद 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो आजीवन पूरे प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं वहां भी आप फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, ये प्रूफ हो जाए कि 60 साल की उम्र आपकी हो चुकी है तो आप उससे सफ़र कर सकती हैं। तो अतिरिक्त बसें भी आज, अगर लखनऊ से बात करें तो सुबह कैसरबाग बस अड्डे में हम मौजूद थे और बड़ी संख्या में बसें वहां पर मौजूद थी, बहुत ज्यादा रश था, महिलाएं बिल्कुल। मयूर, ज्ञानेंद्र से भी एक सवाल है। ज्ञानेंद्र, बस अड्डों पर कैसी तस्वीर आपने देखी आज? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो हमने तस्वीर देखी बस अड्डे की, यहाँ पर हर रूट के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। जैसे क्योंकि अभी जैसे जी मीडिया ने बताया कि यही नहीं कि उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो बहनें जा रही, उनके लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था की। अगर हम उन्नाव की बात करें तो यहाँ से दिल्ली के लिए 4 अतिरिक्त बसें लगाई गई। इसके साथ साथ जो मुख्य रूट है जैसे भगवत नगर हो गया, सफीपुर हो गया, पुरवा हो गया और बांगरमऊ होगा, हर रूट के लिए 2-2 अलग है, यानी कि जो रोज बसें जितनी चलती थी उसके अलावा हर बिल्कुल। तो सड़कों पर अतिरिक्त बस और फेरे बढ़ाए हैं सरकार ने जिससे बहनों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बरेली में रक्षाबंधन पर भाजपा मेयर उमेश गौतम की सामूहिक राखी में हिस्सा उन्होंने लिया, जहां हजारों बहनों ने उन्हें राखी बांधी। कई बहनें ऐसी भी थी जिनके भाई नहीं है। मेयर ने बहनों से आजीवन साथ निभाने का वादा करते हुए निःशुल्क इलाज और राशन कार्ड बनवाने समेत मदद का भरोसा भी दिया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर भाई बहन के रिश्ते की भावुक तस्वीर लखनऊ में देखने को मिल रही है। जिला कारागार पहुंच रही महिलाएं जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। इस दौरान बहनों की आंखों में भावनाएं और भाइयों के चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर बलिया की बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह ने भाई बहन के रिश्ते को लेकर दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरे साल रक्षाबंधन का इंतजार रहता है और भाई का गिफ्ट पसंद ना आए तो आज भी बचपन की तरह उनसे लड़ाई करती हैं। जब से राजनीति में उतरी हूँ तब से मेरी विधानसभा के जो लोग हैं वो भाई बनकर या बहन बनकर मेरे साथ खड़े रहे। त्योहार सिर्फ रक्षाबंधन सिर्फ अपने सगे भाई के साथ हो यह जरूरी नहीं है। यह तो वो प्रेम है कि आप किसी के साथ भी उस प्रेम के साथ आप जुड़ते हैं और यह एहसास होता है कि नहीं ये रक्षा सुरक्षा कर सकता है तो आप उसके साथ भाई बहन का रिश्ता जोड़ते हैं। मेरी विधानसभा पूरी मेरे लिए भाई बहन के समान है। जब उनको जरूरत पड़ती है तो भाई बनके या बहन बनकर मैं खड़ी होती हूँ। और बिजनौर में रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई की कलाई पर राखी बांधकर सम्मान और विश्वास का रिश्ता कायम किया। छात्राओं ने एसपी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की तो एसपी ने भी उन्हें शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान पुलिस और छात्राओं के बीच आत्मीय संवाद भी हुआ। रक्षाबंधन पर संगम नगरी प्रयागराज में बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां पसंद की जा रही हैं, जबकि युवाओं में रुद्राक्ष और स्टाइलिश राखियां का क्रेज है।
मोती, कुंदन और फैंसी डिजाइन की राखियां भी खूब बिक रही हैं। खरीदारी करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि इस बार राखियों की कीमत पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन वैरायटी काफी बढ़ गई है। ये नजर बट्टू ऐसा सेम मैंने अपने भाई के लिए भी लिया है ताकि दोनों को नजर ना लगे किसी की। बच्चों के लिए भी ले रही हैं? मेरा एक लड़का है तो मतलब मैं राखी तो नहीं ले सकती उसके लिए। अब देखते हैं उसको कौन सी राखी मिलती है। इस बार सब मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। हर साल इतने ज्यादा मार्केट नहीं रहते थे। स्ट्रीट मार्केट शॉपिंग पे इतनी ज्यादा कोई फोकस नहीं करता था। बस इस बार ज्यादा वैरायटी भी है, कलर्स भी है और जिस हिसाब से है उस हिसाब से प्राइस भी है। रक्षाबंधन को लेकर बहराइच पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बस स्टेशन से छावनी बाजार तक निरीक्षण के दौरान बाजारों और संवेदनशील जगहों पर सतर्कता के निर्देश दिए गए। महिलाओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे शहर में मिठाइयों की, राखियों की दुकानें सज गई हैं और महिलाएं, माताएं, बहनें सब खरीदारी कर रही हैं। इसी के मद्देनज़र जो है बहराइच में हर तहसील और शहर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसी के ध्यान में रखते हुए ये पैदल गश्त भी की जा रही थी। इसमें हम लोगों ने करीब 3 किलोमीटर चल के रास्ते में व्यापारियों से बातचीत की, लोगों से उनका हालचाल पूछा, सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया। और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।